आधी रात स्कूल के जिम में मेरी टक्कर एक अनजान लड़के से हुई जो अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था। उसने खुद को स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कप्तान बताया, लेकिन अगले ही पल हवा में गायब हो गया। चौकीदार की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लड़का तो 1995 में बास्केटबॉल स्टैंड पर फांसी लगाकर मर चुका था। यह घटना 2 साल पहले की है। मैं स्कूल में थोड़ा जाना पहचाना था क्योंकि मैं बहुत अच्छा नाचता था। मुझे खास तौर पर हिप हॉप डांस पसंद है। हमारे स्कूल में हर साल एक बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता होती है जिसमें खेल, पढ़ाई और नृत्य की प्रतियोगिताएं होती हैं। मेरे डांस टीचर ने मुझे और 14 सहपाठियों को आधुनिक नृत्य के लिए चुना था। हमने 3 महीने अभ्यास किया और अब प्रतियोगिता में सिर्फ 4 दिन बचे थे। टीचर ने कहा कि कल हमें रात 9 बजे तक अभ्यास करना है। फिर हम 5वीं कक्षा के कमरे में ही रात भर रुके। मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि यह पहली बार था जब मैं दोस्तों के साथ स्कूल में रात बिताने वाला। अध्यापक ने हमारे माता पिता से बात कर ली थी और सबने सहमति दे दी थी। अगले दिन शाम 6 बजे हमने अभ्यास शुरू किया और हम बहुत थक गए। आधे घंटे बाद अध्यापक ने 5 मिनट आराम करने को कहा। मैं और मेरी करीबी दोस्त बातें करते रहे और हमारी बातें लड़कों पर ही थीं। वह अपने क्रश पर बड़े जोश से शेखी बघार रहा था, लेकिन बात करते करते अचानक बेहोश हो गया। पहले मुझे लगा वह मजाक कर रहा है तो मैंने छेड़कर कहा, नाटक मत करो, कोच फिर से बुला रहे हैं। मैंने सच में कोच को सबको इकट्ठा होने को कहते सुना था, लेकिन जब मैं उठी तो वह फिर भी नहीं हिला। उसके होंठ सफेद हो गए थे। मैं घबरा गई और जोर से चिल्लाकर उसे उठाने लगी। दोस्त उसके पास आ गए। श्याओताओ ने कहा कि वह बहुत थका है और तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए आखिर उसे घर भेज दिया। मेरे मन में थोड़ा दुख था। नृत्य दल में वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। रात 9 बजे हमने जल्दी से बिस्तर के गद्दे बिछा दिए। मैं जल्दी ही सो गया। पता नहीं कितना समय बीता कि बास्केटबॉल के जमीन पर टकराने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। यह आवाज जिम्नेजियम से आ रही थी जो हमारी सोने वाली कक्षा के बिल्कुल बगल में था। मैंने मोबाइल देखा। रात के 1 बज रहे थे। जिम्नेजियम में कौन है ये देखने के लिए मैंने एक दोस्त को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। नृत्य का अभ्यास करके हम इतने थक गए थे कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे खुद जिम्नेजियम जाकर दरवाजा धकेलकर खोलना पड़ा। मैंने देखा एक लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था। मुझे बस उसकी पीठ दिख रही थी। जिम्नेजियम में थोड़ा अंधेरा था, फिर भी साफ दिख रहा था। वह काफी लंबा था, उसकी त्वचा बहुत फीकी थी और बाल बहुत लंबे थे। सिर्फ पीठ देखकर ही वह मुझे कूल और आकर्षक लगा। उसने जल्दी मेरी मौजूदगी भांप ली और ठंडे स्वर में पूछा, क्या मैंने आपको जगा दिया? तभी मैंने उसका चेहरा साफ देखा और पलटकर पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उसने खेलना रोककर मेरी ओर मुड़ते हुए कहा, मैं बास्केटबॉल टीम का कप्तान हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते। मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। स्कूल में लगभग सब मुझे जानते हैं, खासकर बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है, आप मजाक कर रहे हैं ना? इतना कहकर उसने आंखें घुमाई और फिर से गेंद पटकने लगा। मैं जिम से निकलने ही वाला था कि जाते जाते फिर मुड़कर उसे देखना चाहा, लेकिन वह गायब हो चुका था। बस बास्केटबॉल जमीन पर उछलती रही जब तक लुढ़ककर सीमा के बाहर न चली गई। वह कहाँ गया? मैंने बुदबुदाया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुड़कर कक्षा में लौटकर फिर सो गया। सुबह हम कैंटीन में नाश्ता कर रहे थे। मैंने कल रात वाली बात बता दी। किसी ने यकीन किया, किसी ने हंसी उड़ाई। मैंने देखा एक चौकीदार पास से गुजरा, जैसे उसने मेरी बात सुन ली हो। नाश्ता खत्म कर मैं कैंटीन से निकलने ही वाला था कि उसने मुझे रोक लिया। उसने पूछा, क्या आपने कल रात शियाओजी को देखा? मैं पल भर ठिठक गया। जी हाँ। तो उसका नाम शियाओजी था। क्या आप उसे जानते हैं? स्कूल का कर्मचारी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जिस लड़के को आपने देखा उसकी तो कई दशक पहले ही मौत हो चुकी है। मैं वहीं सन्न रह गई। फिर उस कर्मचारी ने मुझे शियाओजी की कहानी सुनाई। वह इस स्कूल का बास्केटबॉल खिलाड़ी था। 1995 में वह यहाँ पढ़ता था। दिखने में आकर्षक था और सब उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार बास्केटबॉल लीग में उसकी एक गलती से टीम मैच हार गई। मैच के बाद पूरे स्कूल ने उसका मजाक उड़ाया और उसे टीम से बाहर कर दिया। प्रेमिका के अलग होने के थोड़े समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसने बास्केटबॉल हूप के ढांचे पर फांसी लगा ली। कैंपस के एक कर्मचारी ने कहा कि वह कभी कभी शियाओजी की परछाई भी देखता है, जो आम छात्र की तरह स्कूल में इधर उधर घूमता रहता है। ये सुनकर मुझे याद आया कि कल रात जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने पुरानी तरह की जर्सी पहन रखी थी। ये सोचकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतने साल पहले मर चुके किसी को भला कैसे देखा जा सकता है? उसके बाद से मैं रोज दुआ करती हूँ कि फिर कभी ऐसी अजीब घटना ना हो।